गुड इवनिंग एवरीवन। गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज है रिपब्लिक डे और आज का दिन हम सभी के लिए बहुत खास है। तो मेरे लिए भी खास है ये दिन, इसीलिए मैं आज एक खास काम शुरू कर रही हूँ अपना ये नया यूट्यूब चैनल लॉन्च करके, जिसका नाम है नेशनल ट्यूटोरियल सर्किल। और ये चैनल मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बना रही हूँ मतलब उन लोगों के लिए बनाया है मैंने, जो पढ़ना तो चाहते हैं, किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट पे गाइडेंस चाहते हैं, लेकिन उनके पास या तो संसाधन नहीं है या इतनी सुविधाएं नहीं हैं कि वो चाहकर भी पढ़ नहीं पा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन आ जा नहीं सकते हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। मैंने बहुत से अपने स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जिनको मैं पहले पढ़ाती थी, या फिर बहुत से अपने ऐसे फ्रेंड्स देखे हैं कि जिनके संग ये दिक्कतें होती हैं। इसलिए बहुत टाइम से दिमाग में ये आइडिया चल रहा था कि कुछ ना कुछ तो ऐसा करूं कि जो मैंने अब तक ज्ञान अर्जित किया है उसको आप सब लोगों के साथ बांट सकूं, आप सब लोगों की मदद कर सकूं। ये भी तो एक तरह से सोशल वर्क ही है, ये भी तो एक तरह से देश की सेवा है, जैसे कि आज का दिन देश के नाम गणतंत्र दिवस। तो ये इस चैनल में मोस्टली हम फोकस करेंगे उन स्टूडेंट्स पे जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और उस पे किसी भी सब्जेक्ट पे अपनी गाइडेंस चाहते हैं। लेकिन इसके अलावा कोई स्कूल स्टूडेंट्स हैं या कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, वो अगर हम इस चैनल पे देखते हैं, फॉलो करते हैं, और उन्हें अगर हमारा टीचिंग स्टाइल, हमारा गाइड करने का स्टाइल पसंद आता है, तो आप हमें बताइएगा, फिर हम उस पर भी वर्क करेंगे कि कैसे आप लोग को गाइड देना है, कैसे आप लोगों को क्लासेस देनी है। तो फिलहाल सबसे पहला जो मैं फोकस करने जा रही हूँ, अभी हाल ही में जिसकी नोटिफिकेशन आई है जिस एग्ज़ाम की, वो है यूपी पीसीएस एग्ज़ाम, प्री एग्ज़ाम, जो कि 13 जून 2021 को होने वाला है। इसकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या उसमें बुक्स पढ़नी चाहिए, किस तरह से आपको उसकी स्टडी करनी चाहिए, क्या क्या उसका सिलेबस रहता है, इस चीज़ पे मैं आज डिस्कस नहीं करूँगी। उस पर डिस्कस मैं कल से करूँगी, और कल से मैं डेली आपको अपने चैनल पे मिलूँगी। सबसे पहले किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हो तो बाकी सब्जेक्ट्स तो हैं ही जो आपको पढ़ने हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी सब्जेक्ट जो हर कंपटीशन एग्ज़ाम में पिछले कुछ ईयर से हम देख रहे हैं, जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है, वो है करंट अफेयर्स। तो आज की वीडियो में, चूंकि आज गणतंत्र दिवस भी है, तो मैं सिर्फ करंट अफेयर्स पे चर्चा करूंगी, टॉप 10 करंट अफेयर्स आज की। बाकी कल से मेरी डेली क्लासेस रहेंगी। कल सबसे पहले मैं बताऊंगी जो जिसकी हम एग्ज़ाम की बात कर रहे थे, यूपी पीसीएस प्री, उसकी स्ट्रेटेजी, उसका सिलेबस, उसकी तैयारी करने के तरीके, उन सब पे मैं चर्चा करूंगी। और साथ ही साथ हम डेली करंट अफेयर्स 20 मिनट 10 मिनट जितना भी रहता है, डेली करंट अफेयर्स डेली करेंगे। मतलब डेली का जो करंट अफेयर्स होता है उसको तो डेली करेंगे ही, और प्लस 1 बाय 1 सब्जेक्ट लेके चलेंगे, जिसमें मैं सबसे पहले लेके चलूँगी हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री बहुत ही बड़ा पार्ट कवर करती है इस एग्ज़ाम में जो आने वाला है, जिसकी मैं अभी बात कर रही हूँ। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर चर्चा करूँगी तो फिर कल के लिए क्या रह जाएगा। तो आते हैं करंट अफेयर्स पे। तो जैसा कि सबसे पहले आज है गणतंत्र दिवस, तो पहला क्वेश्चन इसी से कि कौन सा गणतंत्र दिवस है। तो ये है 72nd, या कह सकते हैं 72वां गणतंत्र दिवस है हमारे देश का। और सबसे पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? सबसे पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। और ये तो था गणतंत्र दिवस से रिलेटेड हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, या फिर सबसे पहला पॉइंट। अगला क्वेश्चन मेरा जो है वो है कि किस रेलवे जोन ने सबसे लंबी मालगाड़ी का संचालन किया है, उसका नया रिकॉर्ड बनाया है। तो वो रेलवे जोन है हमारा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन, छत्तीसगढ़ का दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन। और इस मालगाड़ी का नाम है बासुकी। अब इसको कैसे आप याद रखोगे? बासुकी एक नाग का नाम है, जो हमारे पुराने वेद वगैरह हैं उनमें इसका जिक्र आता है। तो उससे आप बासुकी नाग को आप याद रखिए, उससे आपको याद रहेगा एक लंबी ट्रेन, लंबी मालगाड़ी जिसने नया रिकॉर्ड बनाया है, वो है बासुकी। ठीक है, इसको 5 मालगाड़ियों से जोड़कर बनाया गया है, और इसकी लंबाई आप याद रखिएगा 3.5 किलोमीटर। तो ये इससे रिलेटेड
कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। साथ में मैं आपको होमवर्क भी दे रही हूँ। होमवर्क ये है कि आपको ये बताना है अगले दिन जब मेरी वीडियो आएगी उसमें आप कमेंट करके बताइएगा कि पहली किसान रेल कहाँ से शुरू हुई। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हाँ सॉरी, रेल की बात हो रही है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे रेलवे मंत्री कौन है। रेलवे मंत्री हमारे इस समय हैं पीयूष गोयल। अच्छा दूसरा क्वेश्चन ये है, गणतंत्र दिवस पे जब गणतंत्र दिवस होता है तो पद्म पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। तो पद्म पुरस्कारों की पूरी लिस्ट आई हुई है, वो आप गूगल पे भी देख सकते हैं। उनको आप अच्छे से रीड कर सकते हैं, उनको रीड करना ही करना है। हाँ गूगल पे आपको मिल जाएगी। लेकिन मेन पॉइंट जो इसमें ये है कि सबसे पहला पॉइंट, कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा इस बार की गई है। तो इस बार टोटल 119 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें से 7 हैं पद्म विभूषण, 10 हैं पद्म भूषण और 102 हैं पद्म श्री। अब देखिए आप, ये तो बहुत लंबी लिस्ट हो गई, लेकिन कम से कम 7 पद्म विभूषण जो हैं वो तो आपको ऑन द टिप याद होने ही चाहिए। तो उसमें है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे, SP बाला सुब्रमण्यम जो कि म्यूजिक के क्षेत्र में है, डॉक्टर बेले मन्नप्पा हेगड़े, एंड ये मौलाना बहीउद्दीन खान। इनको मिला है स्प्लोजन के क्षेत्र में, या आप कह सकते हैं आध्यात्मिकता के क्षेत्र में। ठीक है। और एक है हमारे बीबी लाल आर्कियोलॉजिकल के क्षेत्र में, एंड सुदर्शन साहू आर्ट के क्षेत्र में। और एक हमारे और ये रह गए, हमारे 7 है ना, ये 6 हुए। नरेंद्र सिंह कपानी, इनको मिला है साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। अच्छा जो भी मैं ये आपको करंट अफेयर्स बता रही हूँ, मेरा एक टिप ये है कि इनको आप हो सके तो एक कॉपी में नोट करते जाइए, क्योंकि आप एक वीडियो को बार बार तो सुनेंगे नहीं। गूगल पे भी आप कितनी बार सर्च करोगे, तो इट्स बेटर कि आप एक नोटबुक बना लो करंट अफेयर्स की, उस पर नोट करते रहो, ताकि जब तक एग्जाम आएगा आपके पास एक कंसाइज नोट्स रेडी हो जाएंगे करंट अफेयर्स के, जिनको आप रिवाइज कर सकते हो। ओके। तो तीसरा है हमारा कि टेक्स्ट बुक अर्बन प्लानिंग एंड ज्योग्राफी। ये एक बुक है, किसने लिखी है? ये लिखी है समीर शर्मा ने, और इसको रिलीज किया था वेंकैया नायडू ने, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है। और उसके बाद चौथा हमारा, मैं जल्दी जल्दी कवर कर रही हूँ क्योंकि टाइम कम है और जल्दी जल्दी हमें टॉप 10 अफेयर्स कवर करने हैं। चौथा हमारा आज का करंट अफेयर है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है राजेंद्र कुमार भंडारी को। पांचवा करंट अफेयर है, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम। ये योजना किस राज्य ने शुरू करी है? ये योजना राजस्थान ने शुरू करी है। और जो हमारी केंद्र सरकार योजना चला रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये उसी के अंतर्गत ये योजना शुरू की गई है। ठीक है। नंबर 6 हमारा करंट अफेयर है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको 25 जनवरी, गणतंत्र दिवस से जस्ट एक दिन पहले 25 जनवरी को मनाया जाता है। और इस बार की थीम थी मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जानकार बनाना। अच्छा बात आई है 25 जनवरी को ही, तो 25 जनवरी को ही एक और दिन मनाया जाता है, नेशनल टूरिज्म डे या राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। सॉरी गलत बोल दिया मैंने, मुझसे भी गलती हो सकती है। नेशनल टूरिज्म डे मनाया जाता है उस दिन, पर्यावरण नहीं, पर्यावरण को एनवायरनमेंट बोलते हैं। अच्छा ये जो हमने इलेक्शन डे की बात करी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस की, ये 25 जनवरी 1950 को ही क्यों मनाया जाता है? इसका भी एक रीज़न है, वो आपको याद रखना है। क्योंकि 25 जनवरी 1950 को, ईयर याद रखिएगा, ईयर याद रखने का तरीका है, 1950 में हमारा गणतंत्र दिवस, मतलब गणतंत्र हमारा देश बना था, वहीं से गणतंत्र दिवस की शुरुआत हुई। तो 1950 ही ये ईयर है जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। तभी से ये मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा नंबर 7 है हमारा कि फिल्मों की बात आ गई। अब गोल्डन पीकॉक अवार्ड कौन सी फिल्म को मिला है इस बार? गोल्डन पीकॉक अवार्ड, गोल्डन पीकॉक सुनहरा मोर, ऐसे ज़्यादा याद रहेगा। तो ये मिला है इनटू द डार्कनेस मूवी को। ठीक है। नंबर 8 है, किस राज्य ने उत्तम सारथी ऐप लॉन्च किया है? तो वो किया है उत्तर प्रदेश ने।
उत्तर प्रदेश ने उत्तम सारथी ऐप लॉन्च किया है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात आई है तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ जी। और गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के बारे में एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स और हैं कि जानवरों का पहला डीएनए बैंक भी उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में है, जहाँ से मैं खुद हूँ। भारत का पहला हाथी हॉस्पिटल ये भी यूपी में ही है, और यूपी में मथुरा में है। ठीक है। नंबर 9 करंट अफेयर है आज का कि सर्द हवा ऑपरेशन ये हाल ही में शुरू किया है। ये किसने शुरू किया है, सर्द हवा ऑपरेशन? तो ये शुरू किया है बीएसएफ ने। नाम से ही क्लियर है, सर्द हवा। तो ये क्यों शुरू किया गया, जरा कॉमन सेंस लगाइए। ये एक्चुअली इसलिए शुरू किया गया कि कोहरे के कारण कई बार घुसपैठ जो होती है उसका पता नहीं लग पाता है, तो कोहरे के कारण घुसपैठ की घटनाओं की जानकारी रखने के लिए ये सर्च ऑपरेशन हमारा चलाया जा रहा है जैसलमेर में 21 जनवरी से 27 जनवरी तक। ठीक है। अब बात हुई है बीएसएफ की, तो बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल इस समय है राकेश अस्थाना। याद रखने की ना कुछ ट्रिक्स होती हैं, करंट अफेयर्स को आप कभी रट नहीं सकते। बीएसएफ, एस एस, इस वॉइस को याद रखिए। तो अस्थाना, एस और अस्थाना, ये कुछ याद रखने की ट्रिक्स होती हैं जो मैं अपनी अगली क्लासेस में आपको डेली बताती रहूंगी हर सब्जेक्ट में। हाल ही में नंबर 10 एंड लास्ट, हाल ही में फाइटर प्लेन की लैंडिंग टेक ऑफ के लिए एक्सप्रेस वे पर 2 एयर स्ट्रिप के साथ पहला राज्य कौन बना है? तो वो बना है उत्तर प्रदेश। ठीक है। देखिए, करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए तो बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं, लेकिन किसी भी कंपटीशन एग्जाम को क्रॉस करने की पहली स्ट्रेटेजी तो यही है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो करंट अफेयर्स के लिए, तो आपको पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है कि यहाँ पे फलाना एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पे फलाना चोरी हुई, ये थोड़ा ना आएगा करंट अफेयर्स में। तो कौन से सिलेक्टेड करंट अफेयर्स हैं जो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, जिन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है? जैसे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स ये थे। तो ये आज मेरा पहला दिन था, तो थोड़ा सा ही आप लोग के साथ इंटरेक्ट हो पाया है, पर कल से लगातार 1 या 1.5 घंटे के लिए मैं आपसे मिलूंगी। करंट अफेयर्स प्लस स्ट्रेटेजी एंड प्लस 1 बाय 1 सब्जेक्ट, जिसमें पहला सब्जेक्ट होगा हमारा हिस्ट्री। नमस्कार, शुभ रात्रि।